होली एकांकी का अध्ययन करने जा रहे हैं। सेठ गोविंदास की जो एकांकी है उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति जो भावनाएं हैं उसका उन्होंने वर्णन किया है और ईद और होली के माध्यम से जो सांप्रदायिक जो विद्रोह की भावना है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है कि एक जो छोटे बालक होते हैं उनकी भावनाएं किस प्रकार की होती है, एक बड़े व्यक्तियों की भावनाएं किस प्रकार की होती है। बड़े व्यक्तियों की भावनाएं होती है धर्म के प्रति, जाति के प्रति जो विद्रोह की भावना होती है। बच्चों की भावनाएं होती है वो सहज सुलभ भावनाएं होती है। बच्चे ईद और होली में कोई अंतर नहीं समझते, दोनों को समान समझते हैं। बस बच्चों का एक ही मकसद होता है कि ईद के समय जो सेवइयां बनती है और होली के समय जो मिठाइयां बनती है उनको बड़े चाव से ग्रहण करते हैं, खाते हैं। और उनका जबकि बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति में समझते हैं कि एक हिंदुओं का एक अलग त्यौहार होता है, मुसलमानों का एक अलग त्यौहार होता है और हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में एक विरोधी भावना रखते हैं, एक विद्रोही भावना रखते हैं। जबकि बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता होते हैं वो उस विरोधी भावना को उनके मन से जो हृदय के अंदर जो विरोधी भावना होती है वो बच्चों के जो शेष शुद्ध प्रेम के माध्यम से वो दूर हो जाती है। और जो इनमें जो मुख्य पात्र है वो यह है तो इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं। एक पात्र का नाम राम और दूसरे पात्र का नाम हमीदा। ये दोनों जो बाल सुलभ पात्र हैं छोटे बच्चों को माध्यम बनाकर ये एकांकी लिखी गई कि बच्चों की जो भावनाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। बच्चों में न तो कोई छुआछूत होती है, न धर्म के प्रति कोई विद्रोह की भावना होती है, बस बच्चे होते हैं और धर्म एक उनके लिए एक उत्साह उत्पन्न करने वाला है। जब भी आप देखना हमेशा यही रहता है कि जो बच्चे होते हैं चाहे दीपावली हो चाहे ईद हो, जब त्योहार आता है तो कुछ दिनों पहले से उनमें उत्साह उत्पन्न हो जाता है और अपने माता पिता से पूछते रहते हैं कि पिताजी बताइए दीपावली कब आने वाली है। मुस्लिम बच्चे तो वो पूछते हैं पिताजी बताइए, अब्बा बताइए ईद कब आने वाली है। क्योंकि बच्चों को ईद में क्या है, दीपावली में क्या है, होली में क्या है उनको कोई मतलब नहीं। बस उनको तो चाहिए मिठाई, नए कपड़े और एक खुशी, और उस खुशी को जाहिर करने के लिए उस त्योहार का इंतजार करते हैं। जबकि हमारी भावनाएं होती है, हम मानते हैं कि ये अपना त्योहार है, ये हिंदुओं का त्योहार है, ये मुस्लिमों का त्योहार है। तो आज हम सेठ गोविंदास उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ईद और होली एकांकी है, वो किस प्रकार की एकांकी है, एकांकी का परिचय पढ़ेंगे। फिर हम एकांकी पढ़ेंगे, एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं, किन किन बातों के माध्यम से क्या व्यक्त किया गया है, क्या वास्तव में एक बड़ों की भावनाएं और एक बच्चों की भावनाएं अलग होती है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सेठ गोविंदास एक प्रसिद्ध नाटककार है तथा देश सेवक है। देश की सेवा भी की, ये लोकसभा के सदस्य भी रहे, तो एक देश सेवक है और एक नाटककार है। इन्होंने एकांकियां भी लिखी पर मूलतः ये एक नाटककार है। भारतीय लोकसभा में इन्होंने हिंदी का जोरदार समर्थन किया तथा हिंदी को राजभाषा के रूप में उसकी गरिमा दिलाने का पूर्ण प्रयास भी किया।
सेठ जी ने राजनीतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटक एकांकी लिखे। इन्होंने राजनीति से संबंधित, समाज से संबंधित और इतिहास से संबंधित एकांकी और नाटक लिखे। मानव मन, ये इनके नाटक है। मानव मन, साप और वर्ग उनके मुख्य सामाजिक नाटक है। जबकि प्रायश्चित, बाजीराव की तस्वीर, शिवाजी का सच्चा सबूत आदि उनके श्रेष्ठ एकांकी, ऐतिहासिक एकांकियां हैं। यू नो, भूख हड़ताल, सुदामा के तंदुल आदि उनके श्रेष्ठ राजनीतिक नाटक है। देखो, उन्होंने सामाजिक नाटक भी लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं और राजनीतिक नाटक भी लिखे हैं। उनकी समस्त रचनाएं सेठ गोविंददास ग्रंथावली के नाम से संकलित की गई है। सेठ जी गंभीर व्यक्तित्व, अर्थात ये चिंतनशील व्यक्ति थे। कोई भी विचार व्यक्त करते थे, पहले चिंतन करते थे, गंभीर मुद्रा में उसका चिंतन करते थे, सोच समझकर व्यक्त करते थे। तो सेठ जी गंभीर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिसकी छाप उनके नाटकों तथा एकांकियों में भी मिलती है। अर्थात उनकी जो गंभीरता है, उनकी जो वाणी की व्यक्तता है, उनकी एकांकियों में भी मिलती है। वे अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करते हैं। इनकी रचनाओं में जो सामाजिक कुरीतियां, जैसे जातिवाद है, धर्म के प्रति जो आडंबर है, दिखावा है, उनका उन्होंने एकांकियों के माध्यम से व्यक्त किया। तो कुरीतियों पर व्यंग्य किया है उन्होंने, तथा अपने एकांकियों में वे सभ्यताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अपनी एकांकियों में वे सभ्यता के प्रति जो सकारात्मक विचारधारा है उसको रखते हैं। फैशन, शोषण, पाखंड, भ्रष्टाचार, धूर्तता, आडंबर आदि का वे अपने एकांकियों और नाटकों में विरोध करते हैं। जैसे मान लो, समाज में जो आडंबर है, शोषण है समाज का, पाखंड है, दिखावा है धर्म के प्रति, उन्होंने एकांकियों और नाटकों के माध्यम से इसका विरोध किया है। अपने ऐतिहासिक नाटकों और एकांकियों में वे प्राचीन भारतीय कला, वैभव और पराक्रम का चित्रण करते हैं। अर्थात उन्होंने जो ऐतिहासिक एकांकियां हैं, उसमें जो भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति है, उसका गौरव है, उसकी वैभव है, उसकी संपन्नता है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। उनके एकांकियों के वार्तालाप बहुत साधारण है, अर्थात साधारण से साधारण भाषा में इन्होंने जो वार्तालाप किया, जो संवाद है, वो साधारण भाषा में, ताकि आम पाठक भी उसकी भाषा को समझ सकते हैं। साधारण किंतु प्रभावशाली है, अर्थात साधारण है किंतु प्रभावशाली का अर्थ व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति जब इसकी भाषा को पढ़े या इनके एकांकियों को पढ़े तो प्रभावित हो जाए, और उसमें भी जो समाज के प्रति जो द्वंद्व है, जो विद्रोह की भावना है, वो नष्ट हो जाए। भाषाई श्रेष्ठता के कारण उनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से अत्यंत सफल है। अभिनय या मंचन की दृष्टि से भी इनकी एकांकियां अत्यंत सफल है। सच्चा धर्म इनकी एकांकी है। सच्चा धर्म सेठ गोविंददास का एक समस्या मूलक एकांकी है, समस्या को माध्यम बनाकर लिखी गई एकांकी है, जिसमें वे धर्म की व्यापक परिभाषा करते हैं। वे धर्म को हिंदू मुसलमान की सीमाओं के ऊपर ठहराते हुए सच्ची मानव सेवा को ही धर्म का मूल मंत्र ठहराते हैं। अर्थात उन्होंने जो सेठ गोविंददास में सच्चा धर्म जो एकांकी है, उसके माध्यम से जो हिंदू मुसलमान की जो अंतर्द्वंद है या विद्रोह की भावना है, उसकी जो सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने उसको व्यक्त किया है। मानवीय धरातल पर मनुष्य की न कोई जाति न कोई संप्रदाय, अर्थात मानवीय धरातल पर केवल मनुष्य जन्म लेता है, उसी समय उसकी जाति का निर्माण होता है, वरना उसकी जब जन्म से पहले उसकी कोई जाति नहीं होती है, न वो कोई उसका संप्रदाय होता है, न गरीब होता है, न अमीर होता है। व्यक्ति जैसे जन्म लेता है और उसको कहीं छोड़ दो तो आप ये नहीं कह सकता ये अमीर पिता का पुत्र है या गरीब पिता का पुत्र है, या इस जाति का पुत्र है या इस जाति का पुत्र है, इस धर्म का पुत्र है इस धर्म का पुत्र नहीं कह सकते, क्योंकि जन्म के बाद में ही इस मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है, धरातल पर जब आता है, तभी उसकी जातियों का, तभी उसके भेद का निर्धारण होता है। वरना केवल जब जन्म लेता है तो उसकी जो दो जातियां होती हैं, तो स्त्री या इसके अलावा कोई तीसरी जाति नहीं होती। पर मनुष्य जैसे जन्म लेता है
जिस परिवार में जन्मता है उससे उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है, उससे उसका धर्म का निर्धारण हो जाता है और उससे उसकी संपन्नता का निर्धारण हो जाता है, अमीरी गरीबी का निर्धारण हो जाता है। तो जो सच्चा धर्म है वो इसी एकांकी के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि मनुष्य की कोई जाति नहीं, कोई जाति होती है, कोई संप्रदाय होती है और सबसे बड़ा होता है मनुष्य धर्म। अगर मान लो दुख में काम आए वो किसी भी धर्म का हो, वो सच्चा मनुष्य होता है और वही उसका धर्म होता है। हम सब मनुष्य हैं तथा मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा दिलाना ही हमारा सच्चा धर्म है। हम मनुष्य तभी हो सकते हैं जब हम मानव की सेवा करेंगे, सच्चे हृदय से सेवा करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। ईद और होली जो एकांकी का माध्यम करने जा रहे हैं उसके माध्यम से लेखक या जो नाटककार है, एकांकीकार है, ये बताना चाहते हैं। सेठ गोविंदास हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर हैं। हमने पढ़ा लोकसभा में उन्होंने उसका जोरदार समर्थन भी किया हिंदी का, तथा मूलतः नाटककार है। ये एकांकीकार नहीं है, ये मूलतः नाटककार है। उनके नाटक तथा एकांकी भारतीय इतिहास और संस्कृति के गौरवपूर्ण पन्नों को खोलते हैं। अर्थात जो भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति है जो आज सिमट कर रह गई है, उसको उन्होंने एकांकी और नाटकों के माध्यम से व्यक्त किया कि वास्तव में भारतीय संस्कृति कैसी है, भारत की जो गौरवशाली परंपरा कैसी है, भारतीय इतिहास कैसा है, उसको उन्होंने सामने रखा है तथा उच्च स्तर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। उनकी दृष्टि में मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, न कोई जाति है। मानव की अगर जब न कोई जाति है न कोई धर्म है और सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म। मानव एक दूसरे की अगर सेवा करें तो वही सबसे बड़ा धर्म है। हम कई बार सोचते हैं ये तो मुस्लिम है, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, ये हिंदू है, मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, और इसी वर्ग भेद में बैठे रहते हैं और इसी वर्ग भेद में हम समाप्त हो जाते हैं। जबकि सच्चा धर्म होता है एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सेवा करना। हाँ, कोई धर्म नहीं है। इस छोटे से एकांकी में भी सेठ गोविंदास भारत की एक महत्वपूर्ण समस्या, वो भारत की महत्वपूर्ण समस्या सांप्रदायिक भेदभाव, तो सांप्रदायिकता पर मनुष्य की विजय का उद्घोष करते हैं। अर्थात इस नाटक या इस एकांकी के माध्यम से जो सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसके माध्यम से मनुष्य की जो विजय है, उसकी मनुष्यता की विजय का उद्घोष किया है, घोषणा की है। दो अबोध बालक, अबोध का अर्थ नासमझ या अज्ञानी, वैसे अज्ञानी होता है नासमझ, जो अभी धर्म की भावनाएं नहीं समझते हैं, धर्म का भेद नहीं समझते हैं, विद्रोह का भेद नहीं समझते हैं, उसको अबोध कहते हैं। तो दो अबोध बालक हैं, एक हिंदू धर्म से संबंध रखता है और एक मुस्लिम धर्म से संबंध रखता है। उनके माता पिता को पता है पर बच्चों को पता नहीं कि हिंदू धर्म कौन सा है, मुस्लिम धर्म कौन सा है, अर्थात मैं हिंदू हूं या ये मुस्लिम है, उनको पता नहीं है। तो दो अबोध बच्चे राम और हमीदा नहीं जानते कि हिंदू मुसलमान में क्या अंतर है। दोनों बच्चे अबोध है, अज्ञानी है, नासमझ है, ये नहीं जानते हैं कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, दोनों में अंतर नहीं जानते हैं। और जब तक आप अंतर नहीं जानते हो तब तक आपके अंदर कोई विद्रोही भावना उत्पन्न नहीं होगी। उनके लिए तो ईद की सिवैयां और होली की मिठाई समान रूप से आनंददायी नहीं है, अर्थात आनंद देने वाली है, मजे से चाव से खाते हैं। बच्चे तो भगवान या खुदा का रूप होते हैं, सही है। जब तक वो झूठ बोलना, जब तक समाज में अंतर समझना, जब तक जाति भेद का अंतर नहीं जानता तब तक वो भगवान का रूप होता है। और जब झूठ बोलना सीख जाता है, समाज जाति भेद में अंतर समझना बोलना सीख जाता है, तब तक वो भगवान का रूप समाप्त होकर मनुष्य का रूप बन जाता है। और जब वो झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है तो वो शैतान का रूप बन जाता है, हैवान का रूप बन जाता है। तो सिवैया और होली की मिठाई समान रूप से आनंददायी, बच्चे तो भगवान या खुदा का रूप होते हैं कि तू समझदार रत्ना। इनके माता पिता तो समझदार है, बच्चे तो नासमझ है पर इनके माता पिता तो समझदार है। समझदार रत्ना और खुदा बख्श, राम के पिता रत्ना और हमीदा के पिता खुदा बख्श हिंदू मुसलमान के भेद को समझते हैं। बच्चे नहीं समझते हैं, अंतर नहीं समझते हैं, पर इनके माता पिता समझदार होते हुए भी भेद को समझते हैं और परस्पर घृणा भी करते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के धर्मों के प्रति क्या करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। किंतु बच्चों की अबोधता, पवित्रता और भेदहीन दृष्टि खुदा बख्श के हृदय में सच्ची मनुष्यता के अंकुर पैदा करती है
और जब किंतु बच्चे की जो अद्भुतता होती है, जो धर्महीन भावना होती है, भेदभाव से रहित जो भावना होती है, वो उनके माता पिता में सच्चे धर्म की, सच्चे मनुष्यता की भावना उत्पन्न करती है। रत्ना और खुदाबख्श दोनों ही अपनी संकीर्णता पर पश्चाताप करते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। हम तो आपस में लड़ते रहे, पर बच्चों ने भी हमने ऐसा ही बीज अंकुरित कर दिया है। जब पता चलता है कि बच्चों में अभी वो बीज अंकुर नहीं हुआ, धर्म का जो जाति का बीज अंकुर नहीं हुआ, तो फिर वो समझ आते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, और फिर दोनों मिलजुल के रहते हैं, दोनों परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो अपने संकीर्णता अर्थात छोटी विचारधारा, तुच्छ विचारधारा पर पश्चाताप करते हैं और मनुष्यता का आलोक में यानी मनुष्यता के प्रकाश में से अपना अंतस्थ यानी आत्मा, अंतरात्मा में दिव्यता का दिव्य प्रकाश भरता है। एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नया उत्साह भरता है। एकांकी बहुत मार्मिक है, अर्थात ऐसी एकांकी मर्म को स्पर्श करने वाली, हृदय को छूने वाली। अब एकांकी हम शुरू करने जा रहे हैं सेठ गोविंददास। ईद और होली, इनके प्रमुख पात्र हमने बताए। राम एक बच्चा है, हमीदा एक बच्ची है, एक लड़की है, और रत्ना राम की माँ है, लेकिन पिता। रत्ना कौन है? राम की माँ है। हमने क्या पिता, क्योंकि हमने थोड़ा उसका गहरे से नहीं देखा। राम की माँ और हमीदा कौन है? सॉरी, खुदाबख्श हमीद के बाप या पिता। कौन है? बाप या पिता। पहला दृश्य स्थान है एक नगर, एक छोटे से नगर का दृश्य है। पहला दृश्य स्थान एक गली, क्योंकि सभी परिवार गलियों में, मोहल्ले में रहते हैं, गली या मोहल्ले में रहते हैं। समय संध्या का समय, शाम का समय। सकरी सी गली का एक हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि गलियां होती है सकरी होती है, तो सकरी सी गली का एक हिस्सा दिखाई देता है, जिसके दोनों तरफ एक मंजिले और दो मंजिले, एक मंजिल और दो मंजिल, अर्थात एक तो सिंगल और एक डबल, एक मंजिले और दो मंजिले छोटे छोटे मकानों के बाहरी भाग दृष्टिगोचर होता दिखाई देते हैं। दृष्टिगोचर का अर्थ दिखाई देते हैं। गली के एक और सबसे नजदीक खुदाबख्श के एक मंजिले मकान के सामने का कुछ हिस्सा दिख पड़ता है, अर्थात एक मंजिला मकान है वो है खुदाबख्श का, और उसके पास में एक और मकान दिख पड़ता है, दिखाई देता है। मकान में जाने आने का एक छोटा सा दरवाजा है। गली के दूसरी तरफ सबसे नजदीक रत्ना के दो मंजिले मकान के सामने का कुछ भाग दिखाई देता है, और गली के दूसरी तरफ नजदीक अर्थात खुदाबख्श के मकान के नजदीक दो मंजिला मकान है, वो है रत्ना का। किसका है? रत्ना। और रत्ना का जो मकान है उसका भाग दिखाई देता है। इस मकान में जाने आने का एक बड़ा सा दरवाजा है, अर्थात खुदाबख्श के मकान का दरवाजा छोटा है और इसके मकान का दरवाजा बड़ा है। खुदाबख्श और रत्ना के मकान एक दूसरे के ठीक सामने है, जैसे ये मकान और ये मकान दोनों आमने सामने है। ठीक सामने का अर्थ आमने सामने है। तो खुदाबख्श के मकान का दरवाजा छोटा है, मकान भी छोटा है, एक मंजिला है, जबकि रत्ना का मकान दो मंजिला है, दरवाजा भी बड़ा है। हमीदा खुदाबख्श के मकान के भीतर से निकलकर गली में आती है। हमीदा करीब 4 वर्ष की छोटी सी बालिका है। कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की छोटी बालिका है। रंग गेहुआ है, अर्थात न ज्यादा गोरी है न काली है, सामान्य वर्ण की, सामान्य वर्ण। हाँ, रंग गेहुआ है और देखने में साधारणतया सुंदर है। छोटे छोटे फैले हुए बाल, खुले हुए बाल यानी फैले हुए बाल। एक गुलाबी रंग का रेशमी पाजामा और हरे रंग का रेशमी कुर्ता पहन है, अर्थात मुस्लिम मर्द की जो ड्रेस होती है, जो पहना हुआ होता है, वो धारण कर रखी है। कानों में चांदी की बालियां हैं।
हमीदा के हाथों में पत्ते का दोना है। पत्ते होते हैं, दोना होता है पत्तों का, पत्ते का दोना है और उसमें मैदे की बनी हुई सिवैयां है, क्योंकि ईद के त्योहार पे सिवैयां बनाते हैं। और उस समय कटोरी, जिसको दोना कटोरी कह सकते हैं, वो पत्ते की जो कटोरी बनी होती है, दोना बना होता है, वो है। देखो कितना अच्छा लेखक ने व्यक्त किया है। लड़की के कानों में क्या पहन रखा है, कैसी ड्रेस है, कैसा उसका रंग है, कितनी उम्र है, सब कुछ उन्होंने व्यक्त किया। हमीदा रत्ना के मकान के नजदीक जाकर जोर से, उसके मकान, क्योंकि बाल सुनो परेड होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, तो रत्ना के मकान के पास जाकर जोर से चिल्लाती है, आम ओ आम, राम नहीं, क्योंकि छोटा 4 वर्ष के जो बालिका है वो तुतलाती आवाज में बोल रही है, राम की जगह वो क्या बोल रही है, आम ओ आम। रत्ना के मकान से राम निकलता है। कौन निकलता है, राम निकलता है। उसकी उम्र भी हमीदा के बराबर ही होता है, लगभग 4 वर्ष, लगभग 4 वर्ष। पर कद में वे हमीदा से कुछ ऊंचा है। लड़के थोड़े बड़े होते हैं, तो कद में हमीदा से कुछ ऊंचा, कुछ बड़ा है, और शरीर में भी कुछ मोटा है। रंग गेहुआ है और देखने में बुरा नहीं है, देखने में वो भी सुंदर है, बुरा नहीं है देखने में, थोड़ा मोटा है, थोड़ा हष्टपुष्ट है, पर देखने में बुरा नहीं, वो भी सुंदर है। एक सफेद जांघिया पहने हैं, जांघिया का अर्थ चड्डी वगैरह होती है ना, हाँ पैंट बोल सकते हैं, जांघिया पहनी, क्योंकि बच्चे होते हैं, पहले नाड़ी की चड्डी चलती थी वैसे ही पहनते थे, तो जांघिया, और हाँ निकर या नेकर वगैरह बोलते हैं, और उसके ऊपर वैसा ही कुर्ता है, जैसे सफेद जमीन है वैसा ही सफेद उनके क्या है, कुर्ता है। राम हमीदा को देखकर ओ हम, वो क्या कहता है, ओ हम, वो भी थोड़ा तुतलाता बोल रहा है, ओ हम, हमीदा को क्या बोल रहा है, हम। हमीदा हाँ आम, आद ईद ईद, इर्द ईद, अर्थात वो कह रहा आज यानी आद, वो तुतला की आवाज बोल रही, आज क्या है, ईद है। सिवैयां दिखाते हुए, अब सिवैयां दिखा रही है कि आज का है, ईद है। जय ये ले, सिवैयां ले, जय यानी राम, जय क्या है, हम, अर्थात वो बोल रही ये क्या है, ये क्या है। हमीदा ईद की सिवैयां, ईद की क्या है, ये ईद की क्या है, सिवैयां है। राम ईद की सिवैयां, अर्थात राम भी कह रहा है ईद की क्या है, सिवैयां। बाल सुनो प्रेम में बच्चों, बालकों की जो तुतला की आवाज है, उसमें उन्होंने लेखक ने व्यक्त किया है। दोनों रत्ना के मकान के नजदीक गली के किनारे पर बैठ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, घर में जाएंगे तो क्या पता, घर वाले कहेंगे क्या लेके आया, ये क्या लेके आई है। मान लो वो लड़की वहां लेके जाएगी तो उसको कहेंगे ये तुम्हारे त्योहार का है, तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे, नहीं हमारा बच्चा खाएगा। इसलिए दोनों बच्चे बाहर गली के किनारे पे बैठ जाते हैं। हमीदा हम तुम दोनों खाए, हम और तुम, अर्थात मैं और तुम दोनों खाते हैं, हम दोनों क्या खाते हैं, सिवैयां। राम दोनों खाए, हम दोनों खाए। हमीदा सिवैयां राम के मुंह की तरफ ले जाते हुए, अर्थात हाथ से, अपने हाथ से राम की तरफ ले जाती है, अर्थात राम को खिलाने का प्रयास करती है। हाँ आम दोनों खाए, क्या कह रहे हैं, हाँ आम, हे राम हम दोनों खाए। हमीदा राम को अपने हाथ से सिवैयां खिलाती है, फिर खुद खाती है। रत्ना अपने मकान से बाहर निकलती है। वह करीब 40 साल की, गेहूं रंग की, साधारण ऊंचाई और शरीर की स्त्री है। साधारण ऊंचाई का सामान्य जो स्त्रियों की ऊंचाई है वैसी उसकी ऊंचाई है। बच्चे 4-4 वर्ष के, रोज कितने वर्ष की है, लगभग 40 वर्ष की। वेशभूषा से विधवा जान पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि उसकी वेशभूषा से जान पड़ता है कि ये विधवा है, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई है। ऐसा वेशभूषा से जान पड़ता है, नहीं तो कोई श्रृंगार कर रखा है, नहीं कोई इतना सुंदरता धारण कर रखी है, अर्थात वेशभूषा से ऐसा लग रहा है कि ये विधवा है। कैसी है, रत्ना जोर से, जब उन दोनों बच्चों को सिवैयां खाते हुए देखती है रस्ते में, तो वो जोर से
राम ओ राम क्या करती है, चिल्लाती है, वो राम को पुकारती है, राम ओ राम। उसी तरह बेटे हुए सिवैया खाते खाते हाँ माँ, बेचारा को पता नहीं कि माँ डांटेगी या पीटेगी, और वहीं से कहता हाँ माँ, सिवैया खाते हुए मुंह में सिवैया है, और क्या कहता है हाँ। रत्ना राम के नजदीक आते और राम तथा हमीदा को क्रोध से देखते हुए, और रत्ना राम और हमीदा के नजदीक आते और क्रोध से देखती है दोनों को, और विशेष रूप से हमीदा को क्रोध से देखती है। इसको देखती है देखते हुए, फिर उस मलेच्छा के साथ खा रहा है। मलेच्छा करता मुगलों के, तो मुगलों के साथ में खा रहा है, मुस्लिमों के साथ में खा रहा है। बिष्ट कहीं था, तुम तो बिष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, अर्थात हम किसी को स्पर्श कर लेते तो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो बिष्ट कहीं के। कौन कह रही है, रत्ना। राम अरे माँ सिमैया है, सिमैया मीठी मीठी कैसी है, मीठी मीठी सिमैया है। अरे माँ तू क्या कर रही है, ये तो मीठी मीठी सिमैया है, ईद ती है, ईद ती। माँ कह रहा माँ ये तो ईद ती सिमैया है, ईद थी, तुम्हें पता नहीं ईद थी, और ईद थी सिमैया है। रत्ना नजदीक पहुंचकर राम का हाथ पकड़ती है, हमीदा बैठी बैठी खाती रहती है। खुदाबख्श अपने मकान के बाहर निकलता है, और फिर कौन आ जाता है, खुदाबख्श भी आ जाता है। उसकी उम्र करीब 45 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 45 वर्ष की है। रंग सांवला है ना, इसका गेहूं नहीं है, थोड़ा सा काला। वे ऊंचा पूरा मोटा ताजा व्यक्ति है। इर्द के कारण धुला हुआ सफेद पाजामा और चिकन का कुर्ता तथा उस पर हरे रंग की रेशमी सुंदर पेन सदरी पहने हुए। हाँ सदरी क्या होती है, हाँ कोटी होती है ना। अरे जो ऊपर जो जैसे अपन कैसे जैसे उसको कोट कह लो या कोटी कह लो, ऐसा ही होता है ना। तो ये पहना हुआ बकरी वगैरह टाइप का होता वो है। तो देखो उसका रंग है सांवला है, ऊंचा पूरा मोटा ताजा आदमी है, और ईद के कारण धुला हुआ सफेद कुर्ता पहना हुआ है, पाजामा पहना हुआ है, और उस पे एक सफेद जो कोटी वगैरह जैसा धारण कर रखा है। चिकन का अर्थ चमकीला, चिकन का अर्थ होता है चमकीला कुर्ता तथा उस पर हरे रंग की रेशमी सदरी पहने है। सिर पर हरे रंग का ही बड़ा सा रेशमी साफा बांधे हुए, और साफा टोपी बांधते कोई साफा भी बांधते हैं ना, तो रेशमी साफा बांधे हुए हरे रंग का, हाँ एकदम सजा हुआ है। तो इससे लगता है कि चाहे मकान सिंगल हो पर व्यक्ति सजा हुआ है ना। रत्ना खुदाबख्श को ने देख हमीदा की तरफ क्रोध से घूरते हुए, वो अब उसके पिता की ओर नहीं देख रही है कि इसका पिता भी आ गया, और वो हमीदा की ओर क्रोध से घूरती है। घूरते हुए गरज कर हरामजादी, क्या कहती है, हरामजादी 100 बार का मेरे लड़के के साथ ने खेला था। देखो कितना गुस्सा आया, और क्या कह रही है, हरामजादी तुम्हें कितने बार कहा, 100 बार कहा कि मेरे लड़के के साथ में अंदर खेला कर, मेरे लड़के के पास में भटका ही ना कर। अपना छुआ अपना झूठा खिलाती है, मलेच्छ की। हाँ तुम अपना छुआ हुआ, हम तुम्हारे छुए हुए थोड़ा खाते हैं, और अपना झूठा खिला रही है। मलेच्छ है कि मुगलों के, है ना, हाँ मलेच्छ आता मुगल, तो मुस्लिम गई की या मुगल गई की। हमीदा पर रत्ना की घुड़की का कोई असर नहीं पड़ता, और उसका खाना जारी रहता है। वो खाती रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभावहीन होकर कहने दो, वो खाती रहती है। खुदाबख्श उसी तरफ नजदीक आते हैं, खुदाबख्श भी नजदीक आ जाता है। बस बहुत हुआ, अब खुदाबख्श आके क्या कह रहा है, इतनी चिल्ला ली मेरी बच्ची पे, बहुत बस हुआ, अर्थात काफी हो गया, बहुत हुआ। खबरदार अगर जबान चूकी तो, अगर कोई एक भी शब्द जबान से वो निकाला मेरी बच्ची के खिलाफ, तो खबरदार चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। खुदाबख्श रत्ना खुदाबख्श की तरफ देखते हुए ब्राह्मण का धर्म विष्ट करता है, और रत्ना क्या कह रही है, हम तो ब्राह्मण है और हमारा धर्म ये विष्ट कर रहा है।
देखो ब्राह्मण किसका अर्थ नष्ट करना। अर्थात तुम हमारे धर्म को क्या कर रहे हो? नष्ट कर रहे हो। एक और हिंदू है, एक और मुसलमान है, और हिंदू में भी कोई श्रेष्ठ जाति के है ना, श्रेष्ठ जाति होती है ब्राह्मण, श्रेष्ठ जाति के। हाँ तो रत्ना है वो जोर से उधर उसकी ओर देख रही है, देखते हुए कहती है कि ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करता है, और कहता है खबरदार जबान चूकी दो। तुम ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए और कह रहे हो खबरदार जबान चूकी दो। मैं सही कह रही हूँ, ये क्या कह रही है? हमारा तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो तो हम मैं सही कर रही हूँ, उल्टा चोट उठा। एक तो गलती तुम्हारी और मुझे डांटने के लिए आ गए, खबरदार करने के लिए आ गए। तुम्हारी इस बच्ची को समझाओ, हमारे बच्चों को झूठी सिवैयां खिला रही है, हमारा धर्म क्या कर रही है? भ्रष्ट कर रही है। खुदा बख्श हमीदा को गोद में उठाते हैं, अपनी बच्ची को किस में उठा लेता है? गोद में। मैं औरतों के मुंह नहीं लगना चाहता। क्या कह रहा है? मैं औरतों के मुंह नहीं लगना चाहता। काफिर नहीं, काफिर का अर्थ धर्म का तटस्थ कठोर, अपने धर्म को पूरी तरह से मानने वाले। काफिर का उसी को कहते हैं, हिंदुओं को काफिर कहा जाता है क्योंकि वो अपने धर्म पे टिके है ना। काफिर कहेगी, हिंदुओं को कहते हैं काफिर, मूल रूप से किसको कहते हैं? हिंदुओं। तो ये कह रहे हिंदू कहेगी, हिंदू कहेगी रत्ना औरत भी तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। अर्थात मैं औरत हूं, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। वो कह रहा ना मैं औरतों को मुंह नहीं लगता हूं, तो ये भी कह रही है कि मैं भी औरत हूं, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। मलेच कहीं है ना। हाँ, राम को गोद में उठाते हुए अपनी शहजादी को अपने बस में रख, और कहती है राम को गोद में उठा लेती है और कहती है अपनी शहजादी को क्या कर? अपने बस में रख। यहाँ बाहर क्यों भेजा? खुदा बख्श क्यों तेरा लड़का भ्रष्ट होता है? मेरी लड़की बाहर आने से तेरा लड़का भ्रष्ट होता है? रत्ना मेरा लड़का तेरे डर नहीं गया था। अर्थात मेरा लड़का तेरे डर नहीं गया था, तेरी लड़की बुलाने आई थी मेरे लड़के को, तेरी लड़की आई थी, तेरी लड़की आई थी। खुदा बख्श हमीदा को गोद में उठाए अपने घर की तरफ जाते हुए अब कभी पेशाब करने भी नहीं आएगी। अर्थात अब या बाहर पेशाब करने भी नहीं आएगी। हाँ, अब इसको कहाँ रखूंगा? रत्ना राम को गोद में उठाए अपने घर के अंदर जाते हुए वही अच्छा है, धर्म तो बचा रहेगा। अर्थात तू अगर तेरी लड़की बाहर नहीं आएगी तो अच्छा है, धर्म तो बचा रहेगा, वरना धर्म को भ्रष्ट करेगी है। खुदा बख्श घर में जाते जाते घृणा से, अर्थात ईर्ष्या से, घृणा का अर्थ है ईर्ष्या से, काफिर और मजहब, अर्थात एक तो हिंदू और एक अपने धर्म को मानने वाली औरत रत्ना अंतर से मलेच 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 नहीं कहा। कितना अच्छी बात है। 2-3 लाइनें कल पढ़ेंगे।